हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त का 4th पार्ट है जो आप लोग का वो है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, उसको आप लोग को देखना है। देखिए, आरबीआई असिस्टेंट का मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस और आरआरबी पीओ का मेंस, सारा कुछ आप लोग को दिख सकता है कि हो सकता है कि नवंबर में एग्ज़ाम्स हो जाएं सारे। नवंबर में तो नहीं तो दिसंबर में तो कंप्लीट हो ही जाएंगे सारे। तो ये सारे को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डीप लिया है इस चीज़ को। और एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ वीडियोस भी रहेंगे जिसमें आपको एक ही दिन में, एक ही वीडियो में एक एक मंथ कंप्लीट होगा। ये आप लोग का स्टार्ट होगा 23, 24, 25, 26, 27, क्योंकि 28 को IBPS PO का मेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं हम लोग। दैट इज़ विच सिटी हैज़ वन इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी टाइटल इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 फॉर द 4th consecutive टाइम। इसका आंसर बहुत ही ईजी है, क्योंकि बार बार इंदौर ही जीत रहा है। इंदौर ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2000 में, स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है उसमें क्लीनेस्ट सिटी जो है इंदौर ही जीतता है। और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर इंदौर होगा। अगले में चले जाते हैं। विच स्टेट विथ ओवर 100 सिटीज़ हैज़ वन इंडियाज़ क्लीनेस्ट स्टेट टाइटल इन सर्विस। क्लीनेस्ट सिटी अलग है, क्लीनेस्ट स्टेट अलग है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लीनेस्ट सिटी अलग है, क्लीनेस्ट स्टेट अलग है। क्लीनेस्ट सिटी में जो है मध्य प्रदेश का इंदौर जीता है, लेकिन क्लीनेस्ट स्टेट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर डी जो है वो जीता हुआ है आप लोग का क्लीनेस्ट स्टेट में। क्लीनेस्ट सिटी में कौन जीता है? इंदौर जीता है। ठीक है, इंदौर ऑफ मध्य प्रदेश। अगले में आ जाते हैं। विच स्टेट सेंट क्रिस्टोफर स्कूल चेसोर, सेंट क्रिस्टोफर स्कूल याद रखिए, हैज़ वन द फर्स्ट एवर पालीकुट्टम अवार्ड फॉर द इनोवेशन ऑफ इन एजुकेशन। पालीकुट्टम अवार्ड सुन के आप कंफ्यूज नहीं होना कि यह कोई साउथ का आंसर होगा। यह आंसर आप लोग का जो है नॉर्थ ईस्ट का ही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का आंसर है। तो आप लोग का आंसर जो होता है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम हो सकता है, मणिपुर हो सकता है, मिजोरम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर आप लोग का है नागालैंड। जो आप लोग का सेंट क्रिस्टोफर स्कूल है वो कहाँ पे है? सेंट क्रिस्टोफर स्कूल, तो आप लोग का हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, येलो करके कुछ था। ठीक है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या था वो चीज़, क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। एक हिंट भी दे दिया आप लोग को, येलो करके कुछ है। ठीक है, उसका आप लोग को लिखना है हिंट ऑप्शन में, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। नागालैंड था उसका आंसर भी। अगला अगला बात करते हैं। हु हैज़ अटेंडेड द 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम इंडिया साइड। ठीक है, पार्लियामेंट की बात कर रहा है, स्पीकर की बात कर रहा है, तो आंसर ऑब्वियसली बात है स्पीकर की बात हो रही होगी। तो स्पीकर कौन है हमारा? तो ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर इज बी, ओम बिरला जी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, इन विच ईयर इंडियन पॉपुलेशन विल बी मोर फेमिनाइन। ज़्यादा फीमेल रेशियो में जो है फीमेल आगे रहेंगे, ये कब होने वाला है? एज़ पर नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन में की रिपोर्ट के हिसाब से फीमेल पॉपुलेशन कब ज़्यादा होने वाला है, कौन से साल में? तो आपका आंसर हो जाएगा 2036। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ई, 2036। 2036 में जो है फीमेल रेशियो बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नहीं इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बता दूंगा आप लोग को। अगला है लुइस रोडोल्फो अबिन अबिनडर हैज़ sworn in as the 54th president of which following country। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको अगर आप लोग याद भी नहीं रखते हैं तो भी चलेगा, आता है क्वेश्चन तो छोड़ देना है। आंसर इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डोमिनिकन रिपब्लिक। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का लुइस, एक मार्टिनेज करके था वो, आप लोग का पेरू का याद रखेगा। पेरू का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेरू का बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनिक रिपब्लिक का उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये कंट्री उतनी खास नहीं है। तो डोमिनिक रिपब्लिक जो है उसका आप लोग का प्रेसिडेंट बना है आपका लुइस रोडोल्फो अबिनेडर। ठीक है, अगला बात करते हैं। ऑन विच डेट इंडियन अक्षय ऊर्जा डे, अक्षय ऊर्जा डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 20 अगस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। अक्षय ऊर्जा डे जो है 20 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा डे तो 20 अगस्त को बनाया जाता है। फोटोग्राफी डे कब बनाया जाता है? 19 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन डे कब बनाया जाता है? 19 अगस्त को बनाया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। 20 अगस्त को जो है आप लोग का अक्षय ऊर्जा डे बनाया जाता है। अगला बात करते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मॉस्किटो मच्छर, वर्ल्ड मॉस्किटो डे
कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेम जो अभी हम लोग पढ़े हैं अक्षय ऊर्जा डे, वही होता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अब इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं? मच्छर काटता है तो आपका ऊर्जा कम हो जाता है, क्योंकि आपको बुखार हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है, तो मच्छर काटेगा तो ऊर्जा कम हो जाएगा। तो ऊर्जा और मच्छर को और कर सकते हो आप लोग कनेक्ट। तो ऊर्जा और मॉस्किटो को कनेक्ट करेंगे तो दोनों जो है 20 अगस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 अगस्त इसका दोनों का आंसर हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि राजीव गांधी जी का बर्थडे भी जो है आप लोग का बर्थ एनिवर्सरी भी जो है आप लोग का 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के नाम से बनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा इसका आंसर मिकेल कोहेन है। मिकेल कोहेन इसका आंसर है। हम डिसलॉयल मिकेल कोहेन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, विथ विच country India and Australia is going to launch a supply chain resilience initiative to counter China। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिल के एक और कंट्री के साथ, 3 कंट्री मिल के क्या करने वाले हैं? चाइना को काउंटर करने वाले हैं। किस चीज़ में? सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव में चाइना को काउंटर करने वाले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एक और कंट्री है जापान। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मिलके काउंटर करने वाले हैं चाइना को। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल रिसर्च डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्फ शार्क इसको रिलीज़ किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो आप लोग का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? टॉप की बात किया जाए तो डेनमार्क हो जाएगा। इसमें टॉप जो आंसर हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। और इंडिया की रैंक बात किया जाए तो 57 है। 57 इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ एज पर द रिलीज ऑफ रिपोर्ट रिलीज बाय द सर्फ शार्क। ठीक है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 57th रैंक इज़ इंडिया एंड फर्स्ट रैंक इज़ डेनमार्क। अगला बात करते हैं केथ रॉली, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कौन से कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी केथ रॉली? ठीक है, केथ रॉली जो है वो आप लोग के प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिदाद टबागो। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिनिदाद टबागो जो है वो कंट्री, उस चीज़ का उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं आप लोग के केथ रॉले। ठीक है, ट्रिनिदाद टबागो, ऑप्शन नंबर सी। अगला बात किया जाए तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NPCI का इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, NPCI का इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का CEO कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रितेश शुक्ला जो हैं वो आप लोग के बने हुए हैं NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इसमें आप लोग कैसे याद रख सकते हैं? शुक्ला मतलब क्या? ब्राह्मण होते हैं। शुक्ला पंडित लोग होते हैं। पंडित लोग क्या होते हैं? उनके वो पैसा का बोझ, मतलब जो पैसा का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन लोग हर चीज़ को एकदम संभाल के करते हैं, बड़े सूझबूझ के साथ पैसा खर्च करते हैं। तो पैसा की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, पैसा वाला बात चल रहा है, पैसा वाला संस्था ये है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए रितेश शुक्ला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, नेम द इंडियन cricketer who has won the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। अभी और ये एक हिंट आप लोग को दे देता हूँ इससे पहले। आप लोग ओकले के ब्रांड एम्बेसडर भी यही हैं। ठीक है, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर। अभी तक आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, और अगर नहीं आया तो आंसर इज सी, दैट इज़ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। अगर इसको आप लोग को थोड़ा सा और ईजी करना है तो राजीव गांधी खेल रत्न किसमें, उसमें 2 आर आ रहा है, राजीव और रतन में आर, तो आप लोग आर से रोहित शर्मा। ठीक है, ऐसे आप लोग को थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो याद कर सकते हैं आप लोग। नेम द इंडियन क्रिकेटर मेल हु हैज़ वन द अर्जुना अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड। अर्जुना अवार्ड किसको मिला है? इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न की बात हुई, अब अर्जुना अवार्ड की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत ही फेमस आप लोग का जो अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये मिला है, एक बॉलर हैं आप लोग के, सबसे अच्छे बॉलर हैं, बढ़िया एकदम, मेरे ख्याल से दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हैं, ईशांत शर्मा जो हैं वो आप लोग के, उनको मिले अर्जुना अवार्ड।
अर्जुना अवार्ड मिला हुआ है आप लोग का ईशांत शर्मा जी को, ठीक है। ईशांत शर्मा बढ़िया बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलर हैं। अगला बात करते हैं, गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन, देखिए पास्ड अवे, ऑबिचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑबिचुरीज से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही है, तो थोड़ा बहुत याद रखिए। गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन ये क्या है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर आप लोग देखते हैं, मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ। श्रेयस गोपाल जानते हैं आप लोग? श्रेयस गोपाल राजस्थान के लिए खेलते हैं। ये अभी आईपीएल में श्रेयस गोपाल जो है बहुत ही बढ़िया स्पिनर है, श्रेयस गोपाल। तो गोपाल से श्रेयस गोपाल को आप लोग वो करोगे, कनेक्ट करोगे, तो आप लोग का गोपाल स्वामी का आंसर आ जाएगा, आप लोग का क्रिकेटर। तो क्रिकेटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला बात करते हैं, नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय नितिन गडकरी विच स्ट्रेसेस ऑन द ग्रीनर नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज को हरा भरा करना है, स्ट्रेस किया जा रहा है उस चीज़ के ऊपर। ये तो नितिन गडकरी जो है वो रोड मिनिस्टर हैं, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है वही लॉन्च किए होंगे। तो ऐप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप का नाम है पथ, ग्रीनर नेशनल हाईवेज। हाईवेज मतलब रोड, रोड मतलब पथ, पथ। और ऐप की बात कर रहे हैं तो लास्ट में ऐप आएगा ही और पथ आएगा, और पथ एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, हरित पथ ऐप। तो आंसर हो गया आप लोग का हरित पथ ऐप। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एंड माउ विथ रिलायंस रिटेल जियो अलाना ग्रुप टू हेल्प वुमेन एसएचजी मार्केट देयर प्रोडक्ट। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वुमेन एसएचजी के लिए कौन काम कर रहा है, और रिटेल अपना रिलायंस रिटेल जियो अलाना ग्रुप के साथ जो है मिल के कर रहा है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट वुमेन एसएचजी के लिए काम कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, विथ स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ये जो बुजुर्गों के नाम हो गया, और जो मैक्सिमम देखोगे आप लोग स्कीम्स जो हैं, इससे पहले भी कुछ कुछ स्कीम्स आए हुए हैं जो एल्डर्स के लिए हैं, बुजुर्गों के लिए हैं, बूढ़े लोग के लिए हैं। ये मैक्सिमम मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होता है। तो इधर भी आप लोग का जो है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन प्रूव्स टू बी बून फॉर सीनियर सिटीजन एमिड कोरोना पेंडेमिक जो है, ये भी मध्य प्रदेश के नाम गया हुआ है। और क्लीनेस्ट सिटी इंदौर भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी इंदौर भी मध्य प्रदेश में है। एंड मध्य प्रदेश का दूसरा आंसर आप लोग का एक संकल्प बुजुर्गों के नाम भी आप लोग का मध्य प्रदेश को जाता है आंसर। अगला है, विथ विच कंट्री उत्तर प्रदेश हैज़ साइंड एंड माउ टू रिजॉल्व बुंदेलखंड वाटर क्राइसिस। बुंदेलखंड वाटर क्राइसिस में उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड वाटर क्राइसिस है कि स्टेट से रिलेटेड, तो ऑब्वियस ही बात है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो कौन सा कंट्री जो है इसको रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज़राइल। इज़राइल जो है वो उसको हेल्प कर रहा है यूपी को बुंदेलखंड वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। कोई लिंक नहीं बन रहा है, आपको याद करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड फर्स्ट वेस्ट नाइल वायरस डेथ। कोरोना वायरस तो आप लोग का चाइना से स्टार्ट हुआ, अब ये बात किया जा रहा है वेस्ट नाइल वायरस डेथ कौन सा कंट्री से स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन के सामने आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसमें चाइना तो है नहीं, चाइना होता तो सबसे पहले तो आप लोग चाइना ही मारते। अच्छा हुआ चाइना नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोग का स्पेन। स्पेन आंसर हो जाएगा, वेस्ट नील वायरस डेथ। पहला वेस्ट नील वायरस डेथ जो है वो स्पेन में देखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन में चाइना होगा तो चाइना मार दोगे, गलत हो जाएगा, स्पेन आंसर है। अगला है, विच इंडियन कार मेकर हैज़ अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर IIMB टू इंक्यूबेट मोबिलिटी स्टार्टअप्स। क्या है इसमें, ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, लेकिन इसका आंसर है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो है IIM बैंगलोर के साथ कार मेकर जो है अपना मारुति सुजुकी, वो पार्टनरशिप किया है IIM बैंगलोर के साथ। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग नहीं रहा है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगला है, विच बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हैज़ लॉन्च ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर कॉरपोरेट क्लाइंट्स। ग्रीन डिपॉजिट, इससे पहले आपको शौरी कार्ड की बात किया जाता था, तो शौरी कार्ड का आंसर क्या था आप लोग का, HDFC था। यहाँ पे बात किया जा रहा है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की बात की जा रही है, तो इसका आंसर है एक इंटरनेशनल बैंक है HSBC, नाम सुने होंगे आप लोग, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ HSBC जो है आप लोग का, ये बहुत ही अच्छी बैंक है, आप लोग का रेप्यूटेड बैंक है। तो ये जो स्टार्ट किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम स्टार्ट किया है।
अगला है विच कंपनी हैज़ पार्टनर विथ नेपाल सस्तो डील ओपनिंग न्यू मार्केट फॉर एमएसएमई। सस्तो डील याद रखिएगा, सस्तो डील। सस्तो डील की बात की जा रही है तो कोई ऑनलाइन मार्केट ही होगा। तो ऑनलाइन मार्केट कौन से है अपने पास? एक तो अमेज़न है, एक फ्लिपकार्ट है। ये दोनों में से आपको एक में टिक करना है। तो यहाँ पे अमेज़न पहली बार गलत हो रहा है, यहाँ पे आंसर होगा फ्लिपकार्ट। सस्तो डील जो है वो आप लोग का फ्लिपकार्ट के साथ आपका नेपाल ने पार्टनर किया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को एक्वायर करने वाली है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप लोग का आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेम द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर। नए इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। आप लोगों को यहाँ बहुत ही बड़ा आप लोग का हिंट दे दिया गया है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो राजीव कुमार जी जो हैं वो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं एंड उनको इलेक्शन कमिश्नर भी बनाया गया है। तो राजीव कुमार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड 2020 लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम USISPF। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि USISPF उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो अगर यूनिसेफ होता या कुछ और UNO होता या UN होता, कुछ होता तो अलग बात था। USISPF उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हो आप लोग। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, शांतनु एंड आनंद। शांतनु नारायण एंड आनंद महिंद्रा इज द आंसर फॉर ऑप्शन नंबर ई फॉर द लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। अगला बात करते हैं, हु हैज़ वन द 6th वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप किसने जीता है 2020 का? नए प्लेयर है रॉनी और सोलिवन, और रॉनी और सोलिवन जो हैं उन्होंने जीता है स्नूकर चैम्पियनशिप, ठीक है। रॉनी से याद रखिएगा, रॉनी स्नूकर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड वन अरेंज्ड मर्डर। ऐसे बुक्स जो है ना, हाफ गर्लफ्रेंड हो गया या फिर आपका 2 स्टेट्स हो गए या वन अरेंज्ड मर्डर हो गए, ऐसे सारे जो भी है ना चेतन भगत ही लिखते हैं। चेतन भगत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वन अरेंज्ड मर्डर का। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सीक्रेट वाला मूवी है, सस्पेंस वाला मूवी है। सस्पेंस वाला जो इसका स्टोरी होगा, हो सकता है मूवी भी बन जाए इसके ऊपर। अगला है वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे कब बनाया जाता है? तो सीनियर सिटीज़न डे जो है वो आपका कब बनाया जाता है? 21 अगस्त को बनाया जाता है। 21 अगस्त को बनाया जाता है। 21 जो है वो आपको बनाया जाता है सीनियर सिटीज़न डे, 21 अगस्त। अगला चलते हैं हम लोग, इन विच स्टेट नौखाई फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? देखिए फेस्टिवल्स ऐसा है कि जिस स्टेट में बनाया जाता है वो स्टेट वालों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि अगर ये अभी देख रहे होंगे कोई ओडिया या उड़ीसा वाले देख रहे होंगे, बिलोंग जो करते हैं उड़ीसा से, उनके लिए ये चुटकी का खेल है, क्योंकि जो नौखाई फेस्टिवल उनका फेवरेट फेस्टिवल है। उनका नया साल स्टार्ट होता है नौखाई फेस्टिवल, वो बहुत धूमधाम से बनाते हैं। तो नौखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। अगला है, हाउ मैनी मैन डेज ऑफ वर्क अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हैज़ बीन जनरेटेड बाय इंडियन रेलवेज इन 6 स्टेट्स, ठीक है। हाउ मेनी मैन डेज ऑफ वर्क अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हैज़ बीन जनरेटेड बाय इंडियन रेलवेज इन 6 स्टेट्स, ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहीं पे दिखता है और मैन डेज दिखता है तो आप लोग 6,40,000 आँख बंद करके मार सकते हैं। 640,000 दैट इज 6,40,000, ऑप्शन नंबर ई 6,40,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन डेज, ठीक है। 6 स्टेट्स में, याद रखिएगा, थोड़ा मुश्किल है। अगला है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज AIIB हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू फॉर हाउ मच अमाउंट टू इम्प्रूव द नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ सबर्बन रेलवे सिस्टम इन मुंबई के नेटवर्क कैपेसिटी को ठीक करने के लिए AIIB ने एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसे का जो है डील साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा $500 मिलियन।
$500 मिलियन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? मुंबई के नेटवर्क कैपेसिटी के लिए। कौन किया है साइन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AIIB के साथ साइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ADB मत करिएगा, क्वेश्चन हो सकता है। $500 मिलियन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ मुंबई के लिए साइन किया है, किस इंस्टीट्यूशन के साथ? तो आंसर हो जाएगा AIIB, ठीक है, दैट इज एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला बात करते हैं, फ्रॉम विच ईयर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बस वॉयेज फ्रॉम दिल्ली टू लंदन विल स्टार्ट? दिल्ली टू लंदन के लिए बस स्टार्ट हो रहा है, कब से होने वाला है? 2021, अगले साल से स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं कैसा स्टार्ट होता है, कैसी बस होती है, कितनी सुंदर बस होती है, देखते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बस वॉयेज फ्रॉम दिल्ली टू लंदन 2021, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विथ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैज साइंड एन मेमोरेंडम दैट इज माउ फॉर सेलिंग जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स ब्रांचेस, ठीक है। बंका इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। बंका इंश्योरेंस जो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साइन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ अड्डा कॉर्नर टू बूस्ट रियल इस्टेट मार्केट इन बैंगलोर? रियल इस्टेट मार्केट जो है बैंगलोर में अड्डा कॉर्नर करके एक है, पार्टनर विथ अड्डा कॉर्नर। तो इसके साथ किसने साइन किया है? तो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अड्डा कॉर्नर के साथ किया है साइन टू बूस्ट रियल इस्टेट मार्केट इन बेंगलुरु। अगला बात करते हैं, हाउ मच परसेंट स्टेक हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय अदानी ग्रुप इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? अदानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ स्टेक्स खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं, क्वेश्चन ये है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 32%। 32% स्टेक्स हैव बीन एक्वायर्ड बाय अदानी ग्रुप इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 32% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम? हॉल ऑफ फेम का क्वेश्चन तो आप लोग लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन आना ही है। अगर स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन डालना है तो ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि 5 स्टार मार्क कर लो आप लोग, क्योंकि इसका आंसर भी इतना खतरनाक है। जैक कैलिस, लिसा सेथलेकर और जाहिर अब्बास, तीनों को मिला है हॉल ऑफ फेम अवार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर था, ऑल ऑफ द अबव। अगला है जो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट UT गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए कौन से स्टेट ने ये स्टार्ट किया निर्माण मजदूर? तो ये जो है आप लोग का स्टार्ट किया है दिल्ली ने, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, ठीक है, दिल्ली ने स्टार्ट किया है निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन। अगला बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिल्ड ट्रांजिट होम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? ट्रांजिट होम्स की बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, और निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो दिल्ली हो जाएगा आंसर। निर्माण मजदूर दिल्ली, ट्रांजिट होम्स कर्नाटक, ठीक है, याद करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं इसमें, याद करना पड़ेगा। ट्रांजिट होम्स कर्नाटक और निर्माण मजदूर में आप लोग का आंसर दिल्ली हो जाएगा, दोनों को याद करना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, ज़्यादा मेरे को लग रहा है ट्रांजिट होम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक जिसका आंसर है। अगला है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली टू प्रोवाइड कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू एस्पिरेंट्स? इंडियन एयरफोर्स ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बस उतना याद रखिए, एस्पिरेंट्स को कुछ चीज़ें, रूल्स वूल्स और एग्ज़ाम्स रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स ने किया है, तो ऑब्वियस ही बात है, इंडियन एयरफोर्स ऐप में नाम तो हो गई, दैट इज़ IAF। अब ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा, IAF C में है और D में है, तो माई IAF इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा इंडियन एयरफोर्स जो है ऐप है, जो कि एस्पिरेंट्स को बताएगा कि क्या है कैरियर रिलेटेड न्यूज़। अगला है, इन विच कंट्री द इंडियन पवेलियन एट द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम हैज़ बिन इनॉग्रेटेड? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर आप लोग का रशिया हो जाएगा इसका, ठीक है। आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम कहाँ पे किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका रशिया। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं तो स्किप किया जाए। अगला है, बाय हाउ मच परसेंट द टोटल इनकम ऑफ 2019-20 हैज़ इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द RBI एनुअल रिपोर्ट 2019-20? ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन अगर टफ देना चाहे तो दे सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 28.97। 28.97% इनकम इंक्रीज़ हुआ है
अकॉर्डिंग टू RBI एनुअल रिपोर्ट 2019-20 19-20 में अगर देखा जाए रिपोर्ट तो एनुअल इनकम थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है कितना 28.97%। अगला है विच कंपनी हैज़ लॉन्च द एनीवेयर स्कूल विथ 50 न्यू फीचर्स टू बूस्ट ऑनलाइन लर्निंग। कहीं भी स्कूल हो, मतलब कहीं ऑनलाइन स्कूल कहीं पे से भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये फीचर स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आंसर कभी भी देखिएगा आप लोग गूगल ही होता है। गूगल जो है उसने स्टार्ट किया द एनीवेयर स्कूल। एनीवेयर स्कूल इज स्टार्टेड बाई गूगल। अगला है नेम द इंटीग्रेटेड ऐप लॉन्च्ड बाय टाटा डिजिटल विच विल कंबाइन द कंपनीज कंज्यूमर ऑफरिंग ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। टाटा डिजिटल का एक ऐप है, उतना याद रखिए, सिंगल प्लेटफॉर्म में सारा कंज्यूमर ऑफरिंग जो भी चीज़ें हैं वो सारे एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में होंगे। टाटा डिजिटल ने एक ऐप स्टार्ट किया है, बहुत ही सुपर ऐप है ये चीज़, जो कि आप लोग का सिंगल प्लेटफॉर्म में सब कुछ डाल रहा है, तो इसका नाम भी सुपर ऐप है। सुपर ऐप है तो सुपर ऐप ही होगा ये भी, ठीक है, सिंगल प्लेटफॉर्म में ला रहा है हर चीज़ को। तो अगला है नेम द चीफ ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हु हैज़ बीन गॉट 2 ईयर एक्सटेंशन रिसेंटली। तो ऑब्वियस सी बात है, DRDO के पहले जो थे वो उनको 2 ईयर एक्सटेंशन मिला है। तो पहले कौन थे? पहले थे जी सतीश रेड्डी, तो इस बार भी जी सतीश रेड्डी होंगे, ठीक है, उन्हीं को तो एक्सटेंशन मिलेगा। एक्सटेंशन का मीनिंग वही होता है। अगला हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। दिल्ली राइट्स 2020 जो है उसके अनटोल्ड स्टोरी एक है, तो उनके राइटर कौन है? तो ये तीनों लेडीज़ मोनिका, सोनाली, प्रेरणा, तीनों के तीनों लेडीज़ ने मिलकर लिखा है इस चीज़ को, तो तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वन यूफा, दैट इज़ UEFA। UEFA जो है चैम्पियंस लीग, उसको किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो आंसर हो जाएगा बैरन मुनिच। बैरन मुनिच ने जीता है, ठीक है, बैरन मुनिच ने जीता है आप लोग का कौन सा? UEFA चैम्पियंस लीग। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मुद्रा लोन स्कीम टू वुमेन बेनिफिशरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा लोन स्कीम्स वुमेन बेनिफिशरीज को दिया गया है, इसमें टॉप कौन सा स्टेट किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही अजीब टाइप का मिलेगा आपको। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु टॉप किया है मुद्रा लोन स्कीम टू वुमेन बेनिफिशरीज। टॉप क्लास क्वेश्चन है, 100% आने के चांसेस है। अगला है विच स्टेट इज़ कंडक्टिंग थुम्बी महोत्सवम थुम्बी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, साउथ की बात कर रहा था, साउथ में या तो ये तमिलनाडु हो सकता है, या कर्नाटक हो सकता है, या केरला हो सकता है, तीन में से एक हो सकता है। तो आंसर आपके यहाँ पे हो जाता है केरला। थुम्बी महोत्सव इज़ रिलेटेड टू केरला, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, इधर से भी याद रख सकते हो, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है जो कि थुम्बी महोत्सवम, ये आप लोग का है केरला का। तो यहाँ पे आप लोग का होते हैं क्वेश्चंस कंप्लीट ऑप्शन पार्ट नंबर 4 ऑफ अगस्त। एक पार्ट और आएगा आपका, फिर अगस्त आप लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं करके पार्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिएगा, एक आप लोग का बहुत ही जल्दी आने वाला है IBPS PO मेंस के 5 दिन पहले, लास्ट 5 डेज में जो है आपके एक दिन में एक महीना कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये अभी क्या आपका सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ रहा है, इसलिए 5 पार्ट में होना पड़ रहा है। अगले आप लोग स्टार्ट करेंगे अगस्त का 5th पार्ट, तो उसके लिए आप लोग को लगे रहना है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।